प्रणाम। आज 16 तारीख है, 16 अगस्त 2023। राजसूय यज्ञ कालकाजी दिल्ली से शुरू किया गया था, जिसको कि विश्व शिक्षक के रूप में जाना जाता है, कालकाजी दिल्ली। और राजसूय यज्ञ शुरू किया गया था 4 अगस्त को, 4 अगस्त 2023, यानी राहु का दिन, केतु का वर्ष और शनि का महीना। तो धर्म की स्थापना के लिए जो कार्यक्रम कृष्ण ने महाभारत से पहले शुरू किया था, यानी उसके पश्चात महाभारत हुई, तो कृष्ण ने राष्ट्रवाद की स्थापना की थी। महाभारत से बहुत पहले की बात है ये। कंस का नाम सुना होगा आपने, महाराजा उग्रसेन के पुत्र थे। और उस समय तक जो सिस्टम चल रहा था वो सिस्टम ठीक नहीं था, उसमें कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से कंस को मारना पड़ा, अकाल मृत्यु देनी पड़ी कृष्ण को। और शायद उस समय में कृष्ण की उम्र भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, 8-9 साल 10 साल की होगी, ऐसा समझ में आता है। क्योंकि 11 साल के तो वो सांदीपनी आश्रम पढ़ने चले गए थे, और वो पढ़ने जब गए हैं तो कंस को वो मतलब निपटा गए थे, और महाराजा उग्रसेन को राजगद्दी पर बिठा गए थे। तो उन्होंने कंस को मारा क्यों? यहाँ पर जो समझने वाली बात यह है कि कंस को मारने की जरूरत क्यों पड़ी। तो कंस को मारा इसलिए क्योंकि उस समय का जो राजा थे वो महाराजा उग्रसेन थे, लेकिन कंस युवराज था, लेकिन कंस उनकी सुनता नहीं था। यानी कंस को एक वो परिवारवाद जिसको कहते हैं कि वो उस सिलसिले में चल करके, और पिता को उसने कैद किया, और कुछ तो रहा होगा, कुछ तो कहीं ना कहीं समस्या होगी कि कंस ने महाराजा उग्रसेन को राजा नहीं रहने दिया और खुद को राजा बनाया। ये कब हुआ ये नहीं मालूम, पर हुआ जरूर। लेकिन वासुदेव से विवाह जो हुआ था देवकी का, कंस की बहन, महाराजा उग्रसेन की पुत्री, तब तक कोई समस्या नहीं थी, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जो भी चल रहा था सोसाइटी का सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर जो भी चल रहा था उस समय में, वो ठीक ठाक चल रहा था। तो कंस जो है, शायद अब कहते हैं कि कंस अत्याचारी था, कंस ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो नहीं करने चाहिए थे, समाज के विरुद्ध थे या थे नहीं थे, ये चर्चा का विषय नहीं है। पर यह जरूर है कि कंस को जब तक विवाह नहीं हुआ था तब तक कोई प्रॉब्लम थी नहीं, विवाह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी उसको। उन्होंने बल्कि बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर विवाह किया था अपनी बहन का, और बजाय इसके कि उनको ससुराल वालों के हवाले कर दिया और वो ले जाएं उसको, अपने आप कहता मैं अपने आप अपनी बहन को छोड़ कर के आऊँगा इनके घर तक। तो रथ भी उसने अपने आप चलाया, मतलब ड्राइवर भी खुद बना वो। एक भाई अपनी बहन के लिए इससे ज़्यादा क्या कर सकता है? उसे सब कुछ किया, लेकिन आधे रास्ते से वो वापस आ गया। और ऐसा बताया गया है, ऐसा समझ में आया है, ऐसा लोगों के से डिस्कशन के बाद समझ में आया कि कोई ये तो आकाशवाणी हुई जो कंस को सुनाई दी, और कंस अच्छा भला सब कुछ ठीक चल रहा था, सारा कुछ बदल गया। ला करके वासुदेव और देवकी को बंदी बना लिया, जेल में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। महाराजा उग्रसेन को वो पहले ही कारागार में डाल चुका था, और कंस तो बाकी सिस्टम चला ही रहा था।
बाकी और तो कुछ खास फर्क पड़े ही नहीं मेरे ख्याल से, क्योंकि सिस्टम जो चला रहा था कंस ही चला रहा था। विवाह हुआ तब तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसका मतलब सिस्टम जो कंस चला रहा था वो चल रहा था। फिर उसके बाद जन्म हुआ उसका, पहले बच्चे का जन्म हुआ, वासुदेव के पहले पुत्र का जन्म हुआ, उसको कंस ने मार दिया, ऐसा सुनने में आया है। पर कहीं कहीं ऐसा भी समझ में आया या सुनने में आया कि वो बच्चा मृत ही पैदा हुआ था। अब ये बात समझने के लिए अगर इस बात को समझें तो समझ में उससे आता है कि गंगा का विवाह हुआ था, किससे हुआ था? शांतनु से। तो शांतनु से हुआ था जी, शांतनु तो जो हस्तिनापुर के राजा थे, तो बहुत पहले की बात हो गई, कृष्ण जन्म से भी बहुत पहले की बात हो गई वो। तो गंगा ने अपने पुत्र को, अपने सारे पुत्रों को पानी में बहा दिया था। तो यहां पर गंगा ने कहा था कि जब मेरे पुत्र होंगे तो अपने पति से यह वचन लिया था कि वो पूछेगा नहीं मैं उनका क्या कर रही हूं क्या नहीं कर रही हूं। तो उसने कहा था ठीक है। अब समस्या क्या हुई या क्या नहीं हुई मुझे नहीं मालूम, पर पहला पुत्र हुआ और गंगा ले गई उसको और उसने उसको गंगा में बहा दिया। अब यहां पर सवाल यह उठा कि क्या वो जीवित था, जीवित पुत्र को बहाया, या वो मृत पैदा हुआ था तो उसको पानी में डाल दिया। इस बारे में कोई जानकारी है नहीं, चर्चा ज्यादा है नहीं मार्केट में। अगर हो भी तो हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पाए। पर यह पक्की बात है कि गंगा के पुत्र 7 पुत्र, शायद 7 या 6 थे, 7वां भीष्म था। हाँ, तो 6 पुत्र जो है गंगा के बहा दिए गए थे पानी में गंगा के द्वारा। अब कोई माँ अपने बच्चे को क्यों बहाएगी पानी में, ये मेरे को एक कारण आज तक समझ में आया नहीं है। अनलेस के बच्चा मृत पैदा हुआ हो तो कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है कोई, तो बहाएगी ही फिर तो उसको। और नवजात शिशु अगर मृत पैदा होते हैं तो उनको जो भारतीय संस्कृति कहती है उनको पानी में ही डाला जाता है, मतलब उनको जल समाधि दी जाती है, ऐसा कहा जाता है। उसका कारण ये है कि विष्णु का वास जल में है। और अगर ये आपको पता नहीं वामन अवतार की कहानी कितनी पता है तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं, वामन पुराण में पढ़ लेंगे। वामन अवतार में विष्णु जो है जल में चले गए थे, पानी में चले गए थे, समाधि नहीं ली थी उन्होंने वहां पर चौकीदार की तरह से काम किया था। राजा बलि के लिए चौकीदार बने थे वो, राजा बलि के कहने पर। तो मोटी बात जो समझने वाली है वो ये है कि वो पानी में, विष्णु पानी में विराजमान थे और नवजात शिशु जो मृत पैदा होते हैं उनको पानी में डालने का, पानी में समाधि देने का मतलब यही है कि विष्णु में जाकर के मिल गए वो, विष्णु ने उनको अपनी शरण में ले लिया, ऐसा माना जाता है। और राम जी ने भी जल समाधि ली थी, जब यहाँ पृथ्वी को छोड़ा तो उन्होंने भी जल समाधि ली थी, तो वो तो विष्णु के अवतार थे, तो नेचुरल सी बात है वो मर्ज हो गए वापस जाकर विष्णु में। तो जल समाधि का जब कॉन्सेप्ट हम लोगों ने रिसर्च किया, समझने की कोशिश की, तो ये रिजल्ट निकल कर आया क्योंकि विष्णु पानी में रहते हैं तो जल समाधि लेने का जो पर्पस या जो वो बताया गया वो ये बताया गया कि वो अपने आप को विष्णु में विलीन करने की कोशिश में रहते हैं, यानी विष्णु में मर्ज हो जाए। अब इसके बारे में ज्यादा चर्चा हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें पता नहीं है, जितना हमें पता था उतना मैंने बता दिया। बात हो रही थी कि देवकी का पहला बच्चा मृत पैदा हुआ था या कंस ने उसको मारा, सवाल ये है एक। और यहां पर भी गंगा ने अपने 6 पुत्र बहाए थे, 7वां पुत्र शांतनु ने रोक लिया था, तो यहां पर भी उसके 6 पुत्र मारे गए थे और 7वां पुत्र जो था वो ले गई थी
कोई तो थी जो ले गई थी बलराम को, गर्भ में से ही ले गई थी, रोहिणी। रोहिणी ले गई थी अपने साथ, और कृष्ण 8वें पुत्र थे। हाँ जी। तो भीष्म 7वें पुत्र थे जो के बचे, और वासुदेव के पहले 6 पुत्र जो थे वो मृत पैदा हुए या कंस ने मारे, ये नहीं मालूम। इसमें एक डाउट है, क्वेश्चन मार्क है कि सत्य क्या है। पर 6 पुत्र रहे नहीं, ये पक्का है। और वैसे कहा जाता है, अगर सतयुग की स्टोरी सुने और सतयुग के हिसाब से समझे, तो ऐसा कहा जाता है कि जब विष्णु का अवतार होता है तो उससे पहले वो आते हैं 7 सप्तऋषि, वो आते हैं और तैयारी करते हैं कि विष्णु का भार पृथ्वी संभाल सके। उनके आने की तैयारी के लिए वसु कहा गया उनको। वसु आते हैं, सप्तऋषि कह लो उनको या सप्तवसु कह लो, जो मतलब मेरे को पता नहीं है कि दोनों एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं, पर वसु जरूर आते हैं, और भीष्म को वसु कहा गया था। तो 6 तो मर गए या मरे पैदा हुए थे, वो एक क्वेश्चन मार्क हो सकता है, उस पर रिसर्च की जा सकती है, इस बारे में मैं कुछ कह नहीं रहा हूं, पर डाउट जरूर है। 7वें को बलराम थे, उनको रोहिणी ले गई, गर्भ से गर्भ ट्रांसफर। तो यानी आजकल जो ये चल रहा है ना IVF या प्लांटेशन, तो समझो ये उसी सिस्टम को समझने की रिसर्च चल रही है कि वो क्या था, गर्भ ट्रांसफर कैसे हो जाता था, ये समझने की कोशिश चल रही है। खैर, साइंस तो काम कर ही रही है अपना, महाभारत के ही सारे साइंस अभी तक जो भी कुछ कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ महाभारत के एपिसोड्स को समझने की कोशिश कर रही है, उनको सिमुलेट करने की कोशिश कर रही है। मेटावर्स के नाम से जो क्रिएट किया गया है, वो महाभारत के एपिसोड्स को क्रिएट करने की कोशिश, एक अटेम्प्ट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको कहा गया है, AI। तो वो सिस्टम आपको कोई रिजल्ट देने वाला है नहीं। आपको क्या फर्क पड़ेगा अगर वो 6 बच्चे मृत पैदा हुए थे या कंस ने मारे, ये जानकर के आप क्या करोगे? कोई काम नहीं आएंगे, क्या फायदा है उस बात को जानने का? तो इसलिए उस सिस्टम को मेरे हिसाब से अडॉप्ट करना बेकार है, पर चॉइस अपनी अपनी, क्योंकि फ्री विल इंसान के पास अपनी अपनी है, तो वो अपने आप से जो भी चूज करेगा, जो उसका मन करेगा वो करेगा ही। मन, बुद्धि और शरीर तीनों के तीन जब एक साथ काम करेंगे तभी कुछ रिजल्ट निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, ये पक्की बात है। खैर, हम वापस जाते हैं। तो कृष्ण जब पैदा हुए, 8वां पुत्र जब पैदा हुआ, देखो 7वां पुत्र रोहिणी ले गई। भीष्म भी 8वें पुत्र थे, कृष्ण भी 8वें। भीष्म 8वें थे, 7 गए हैं पानी में, गूगल है। ठीक है, आप देख लीजिए, वो मतलब आप देख सकते 6 थे 7 थे, तो भीष्म को 8वां बता रहे हैं गूगल के हिसाब से। 7 वसु जो सप्तऋषि, तभी एक्चुअली सप्तऋषि और सप्त उसका पूरा हुआ, तो भीष्म फिर 8 वसु होते होंगे इसका मतलब। खैर, मुझे नहीं मालूम, ये आप भारतीय संस्कृति के जानकार हैं, उनसे चर्चा कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो वासुदेव कृष्ण के पैदा होते ही वासुदेव उसको ले गए वहां से। 7वां पुत्र जब रोहिणी ले गई तो उनको समझ में आया, रोहिणी, अच्छा एक बात और है यहां पर कि 7वां पुत्र रोहिणी ले गई पर देवी तो गई थी, कुछ एक कन्या दे गई थी। वो तो 8वें के टाइम, कृष्ण के टाइम आई थी योग माया। नहीं 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 नहीं, 7वें में आई थी वो, के बाद आई थी। नहीं, जब वासुदेव नंद के पास लेके गए थे तो नंद ने कृष्ण जी के बदले उसी समय पे नंद को भी एक बेटी हुई थी, तो उन्होंने वो वासुदेव। अच्छा चलो, वो मेरा मतलब कहने का ये क्या कि कन्या वापस आई थी कृष्ण को दे करके। जो समझने वाली बात ये है, कैसे आई क्या आई वो ज़्यादा डिटेल में आप समझ सकते हो, क्योंकि ये मार्केट में अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन। तो उसको कंस ने जरूर
मारा था, पर क्या वो मार पाया? नहीं मार पाया। तो इसी से समझ में आता है कि हो सकता है, ये डाउट आया इसीलिए कि हो सकता है कि वासुदेव के जो पहले पुत्र हुए वो मरे हुए पैदा हुए हों, उनको कंस ने ना मारा हो। बट कहते ये हैं कि दीवार पे देखे मारे और उनका निशान बन गया। वही मैं कह रहा हूं ना कि ये डाउट तभी आया जब योगमाया को उसने मारने की कोशिश करी और योगमाया मरी नहीं। तो मृत बच्चों को भी मारा, दीवार पे मारा जाएगा तो निशान तो पड़ेगा। वो ठीक है, लेकिन मरे हुए को मारा तो क्या फर्क पड़ा? मैं तो ये कह रहा हूं, वो मरा हुआ था, उसको उठाया और फेंक दिया, उसको मारा, बात तो एक ही हुई ना, फर्क क्या हुआ? इसका मतलब देवकी के जो पहले 7 पुत्र हुए वे जीवित हुए कि नहीं, हमें नहीं वही डाउट तो वही है कि क्या गंगा के पुत्र जीवित हुए या मृत हुए, यही तो नहीं पता। और ऐसे ही फिर देवकी के पता। पर देवकी के 8वें पुत्र को वासुदेव जब लेकर के गए यहां से, अब देखो समझने वाली बात क्या है कि अगर वो 8वें को लेके जा रहे थे तो दूसरे तीसरे को क्यों नहीं लेके जा सकते थे? भाई पहले चलो मार दिया कंस ने, अब उसको पता है कि ये मारेगा, तो दूसरे को लेके जा सकते थे। तो फिर कंस को बाकी 7 को मारने की जरूरत क्या थी? किंवदंती ये भी थी कि कृष्ण के जन्म के साथ ही अपने आप द्वार खुले। हाँ, तो बात ये है समझने की कि कृष्ण को वो बाहर ले जा कैसे सके। अपने आप ही द्वार खुले। तो वो सारे काम अगर कंस ने करवाए हो तो नहीं ना, यही तो डाउट आ रहा है कि भेजा, अगर नहीं मारना था तो पूतना को क्यों भेजा? पूतना और कई राक्षसों को उसने करेक्ट। तो यहां पर जो समझने वाली बात यह है कि पहली जो विवाह के टाइम पे भविष्यवाणी क्या हुई थी? भविष्यवाणी ये हुई थी कि 8वां पुत्र जो होगा देवकी का, वो विष्णु का पूर्ण अवतार होगा। हाँ, वो विष्णु का अवतार होगा, पूर्ण अवतार होगा। तो अब इस बात को सिर्फ कंस ही समझ पाया, और कंस को यह बात अच्छे से पता थी कि विष्णु के हाथ से मरने पर डेफिनेटली मुक्ति मिल जाएगी। बात ज्ञान की हो रही है यहां पे, बात समझ की हो रही है यहां पर। तो कंस को ज्ञान था कि अगर विष्णु आ रहे हैं तो मुझे मुक्ति मिल सकती है उनके हाथ से। और उसने फिर अपने जो मित्र थे उनसे चर्चा करी, उनसे बातचीत करी और उनको कहा विष्णु के पूर्ण, देखो कंस भी ने भी पढ़ाई करी, एजुकेशन ली, गुरुकुल गया ही होगा, वो भी सारे जाते थे, तो वहां पर उसके मित्र जरूर होंगे, क्योंकि नंद भी कंस का मित्र था और वासुदेव भी मित्र था, वासुदेव मित्र था ही। तो इसका मतलब यह हुआ कि कंस ने एंश्योर किया कि अगर पूर्ण अवतार आ रहा है तो वो उसको जन्म जहां पर ले वो स्थान परफेक्ट होना चाहिए, और वो ससुराल में देवकी को नहीं मिल सकता था। कोई भी बहू अगर घर में जा रही है, ससुराल में रह रही है, तो उसके ऊपर जिम्मेदारी इतनी होगी कि वो क्या उसका परिणाम होगा क्या नहीं होगा कुछ कह नहीं सकते, अनडिफाइंड है। कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, खासकर कंस के ज्ञान का कंट्रोल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, ये पक्की बात है। और कंस राजा थे, देवकी ससुराल राजा नहीं थे। तो ये फैक्टर अगर समझने की कोशिश करोगे तो बहुत कुछ और समझ में आएगा। कंस ने फिर, जब कंस को पता लगा कि योगमाया जब गई तो योगमाया ने कहा क्या? योगमाया ने भी जाते हुए एक आकाशवाणी करी थी कि तेरा 8वां पुत्र आ चुका, देवकी का 8वां पुत्र आ चुका है, और बताया उसने कहां पर आया। बात समझने वाली है। उसको क्या जरूरत थी बताने की? उसने ये भी बताया कि नंदगांव में। हाँ, तभी तो पूतना उतना सारे वहां गए। नंदगांव में जितने भी बच्चे अभी इसी वक्त मतलब अभी नवजात
त्रिशूल सबको मारते हैं। तो इसलिए ये कुछ फैक्टर्स समझने वाले हैं, और थोड़ी सी भी अगर रिसर्च की जाए तो ये चीजें क्लियरली दिखाई देंगी, समझ में आएगी, पक्की बात है ये। और मतलब कमाल है कि कृष्ण जब पालने में थे तभी कंस ने उनको मारने के लिए भेज दिया। कंस जब पालने में थे तभी मारने के लिए भेज दिया। तो वो कंस ने कृष्ण को मारने के लिए नहीं भेजा था। और जो ये बाकी बच्चे, जितने बच्चे हुए हैं नवजात, उनको मार दो वाली बात हुई थी, तो वो कृष्ण को पहचानने के लिए किया था कि नवजात सारे एक जैसे दिखेंगे, तो जो बच जाएगा वो कृष्ण है। पहचानने के लिए किया उसने ये काम। क्योंकि कंस, देखो आफ्टर ऑल कंस को कृष्ण ने मारा, और कंस मामा थे उसके, तो इसका मतलब है कंस के कंट्रोल में था कि वो किसको क्या सजा दे, कैसे दे, किस वजह दे, वो सारा का सारा कंट्रोल वो खुद रखता था अपने आप में। और वही एक सोसाइटी का स्ट्रक्चर था उस समय में, जिसको के बदलना जरूरी था। कौन सा स्ट्रक्चर? सोशल स्ट्रक्चर जो भी चला होगा, समाजवाद कह लो उसको। इसका मतलब कंस ने इस तरह से सारा स्ट्रक्चर बदला कि अपनी बहन को ससुराल से ले आए, ससुराल जाने ही नहीं दिया ना, जाने ही नहीं दिया, या इंश्योर किया कि उनका अपना ही सगा भांजा उनको मारे। जो भी, मतलब मैं उस डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, क्योंकि मेरे को उस डिटेल में जाने का नीड नहीं है अभी इस टॉपिक में। आज के जो युग उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, आज के दिन की राजसूय यज्ञ की बात कर रहा था मैं। तो उसके बाद कंस को मारने के, मेरा जो मेन पर्पस था ये सारी छोटी सी कहानी सुनाने का आगे का, पहले का, वो यही था कि कंस को मारा उसने, कृष्ण ने कंस को मारा और महाराजा उग्रसेन को बिठाया। तो वो क्या ऐसा चेंज किया उन्होंने, कृष्ण ने क्या चेंज किया उस समय में, सोशल स्ट्रक्चर में क्या मॉडिफिकेशन किया होगा कि कंस को मारना भी पड़ा और फिर महाराजा उग्रसेन को बिठाना पड़ा। तो उन्होंने जो उस समय का सोशल स्ट्रक्चर था उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन किया, इंप्रूवमेंट किया, और उस इंप्रूवमेंट को कृष्ण को पता था कि कंस नहीं मानेगा, इसलिए कंस को मारा। अब इसमें दोनों इश्यूज, अगर दोनों एंगल से भी सोचो तो भी बात समझ में आ जाती है कि अगर तो कंस जो है विष्णु के हाथ से मरना चाहता था तो उसने प्लान किया, तो भी और बात बन जाती है, वो रिजल्ट भी आ गया। और अगर कृष्ण को पता था कि ये कंस हमारे नए स्ट्रक्चर को नहीं मानेगा तो इसको मारना जरूरी है, तो उसको मारा, तो भी बात समझ में आती है। दोनों एंगल से बात में कोई डाउट नहीं लगता। अगर दोनों एंगल सोचो तो कि ये किया तो क्या, ये किया तो क्या। कंस का निहित स्वार्थ ये था कि वो विष्णु के हाथों मरना चाहते, ठीक है, और कृष्ण का निहित स्वार्थ ये था कि वे चाहते थे एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था इंप्लीमेंट करना जिसकी अब नीड थी। नेचुरली वो नई व्यवस्था जो लीड की, हम उसी की बात कर रहे हैं। तो उस व्यवस्था को जो कृष्ण ने डिजाइन करी थी और महाराजा उग्रसेन ने इंप्लीमेंट करी पहली बार, उसी का नाम है राष्ट्रवाद, उसी का नाम है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद की स्थापना, मतलब बनाया, सूत्रधार जो थे वो कृष्ण थे और इंप्लीमेंट किया महाराजा उग्रसेन ने सबसे पहले मथुरा में। इसीलिए काल के हिसाब से मथुरा जो है सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। मथुरा, गोकुल नहीं, कंस का जो कारागार था जहां पे वो नहीं, मथुरा इज दी की, कि मथुरा से राष्ट्रवाद की नींव रखी गई थी। और फिर उसके बाद जो लोग भी, नेचुरली उस समय में हस्तिनापुर बहुत पावरफुल जगह थी, हस्तिनापुर का जो राज्य था वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग था। तो कृष्ण चाहते थे कि हस्तिनापुर जो है वो इस व्यवस्था को माने,
मेन जो इम्पोर्टेंट जो काम था कृष्ण का। अब कृष्ण जो है महाराजा उग्रसेन को बिठा करके और बाहर निकल आए। क्यों निकल आए बाहर? क्योंकि अब वो इस व्यवस्था को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे। एक व्यवस्था, राष्ट्रवाद की व्यवस्था, और वो पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे इसको। तो फैलाने के लिए बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो बाहर निकले, और उनको पता था कि सबसे जो उस समय का स्ट्रांग जो एक गणराज्य है वो है हस्तिनापुर। तो और हस्तिनापुर में उनकी बुआ ब्याही हुई थी। बुआ का विवाह वहां हुआ था कुंती। तो इसलिए उन्होंने हस्तिनापुर को अप्रोच किया। इसलिए नहीं कि कुंती उनकी बुआ वहां पर का विवाह हुआ था, बल्कि हस्तिनापुर उस समय का सबसे कामयाब राज्य था, गणतंत्र था। तो वहां पर प्रॉब्लम क्या हो गई वहां पर कि गणतंत्र को, जो कि गुणतंत्र था, महाराजा अग्रसेन का जो गुणतंत्र था, उसको गणतंत्र में कन्वर्ट करना शुरू किया था। वहां पर परिवारवाद का जो सिस्टम चला वो चला महाभारत से, सॉरी कौरव राज्य से, कि उन्होंने कहा कि कौरवों के पुत्र हैं तो उनका वो होना चाहिए राजतिलक, उन्हीं के बेटे राजा बनेंगे। तो वो एक गलत परंपरा शुरू हो रही थी। उस परंपरा को रोकने के लिए कृष्ण सबसे पहले वहां गए। गलत परंपरा की उस अक्रॉस ग्लोब यही परंपरा चल रही थी कि राजा का बेटा ही राजा बने? नहीं, ऐसा नहीं था। ऐसा ही था, क्योंकि कंस राजा कैसे बने? महाराजा उग्रसेन के बेटे थे तो कंस राजा बने। ओहो, प्रॉब्लम यही है ना कि महाराजा उग्रसेन तो अभी थे राजा, तो कंस पहले कैसे बन गया? क्योंकि अल्टीमेटली बेटा ही राजा बनेगा, यही है। बेटा नहीं, शक्तिशाली प्राणी ज्यादा बने। नॉर्मली क्या होता है यहां पर ना, कंफ्यूजन क्या है, नॉर्मली क्या होता है कि अगर राजा का बेटा है तो उसको शिक्षा दीक्षा जो कुछ भी मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, वो राजा के बेटे के हिसाब से मिलेगा। तो बाकी लोगों को उस लेवल का ज्ञान मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। और जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन में जो जीतेगा वो राजा बनेगा। तो वहां पे राजा परिवारवाद की वजह से नहीं बना। वो परिवारवाद और उसमें फर्क समझो कि वहां पर जो राजा बना स्ट्रेंथ के हिसाब से बना, परिवारवाद के हिसाब से नहीं बना। लेकिन दुर्योधन को राजा बनाने के लिए धृतराष्ट्र कहता था, वो स्ट्रेंथ के हिसाब से नहीं, परिवार के हिसाब से कहता था। तो वो गलत परंपरा सेट हो जाती। तो उसको रोकने के लिए कृष्ण सबसे पहले वहां गए। पर ये व्यवस्था बीच में कभी बदली होगी? क्योंकि श्री राम के टाइम भी श्री राम का कोई शक्ति परीक्षण नहीं हुआ था, पर अनाउंस कर दिया गया था कि इन्हें राजा बनाया जाए। अरे 14 साल का वनवास हुआ उनको बाद में। कब? जब कैकेयी अड़ गई कि इनको राजा नहीं। तो वो एक बात समझने वाली है कि माई को ही समझ में आता है कि ये राजा तो बन जाएगा और इसको प्रजा का पता ही नहीं है तो करेगा क्या। ये तो माई समझ सकती है। और कौशल्या डेफिनेटली उस लेवल की नहीं होगी, क्योंकि कैकेयी ने दशरथ की हेल्प की थी, तो वो किसी न किसी राज परिवार से होगी। कैकेयी उसको समझ होगी इतनी कि राजा बनाने से पहले इसको प्रजा का पता होना चाहिए। प्रेजेंट किसने क्या किया वो मैं नहीं जानता हूं, पर मैं इतना समझ सकता हूं कि ऐसा हुआ होगा। और जब राम को वनवास हुआ तो राम को वनवास हुआ था, बाकी को किसी को नहीं हुआ था। तो वो उनके साथ क्यों गए? व्यवस्था कैसे करनी है, तो लक्ष्मण को सिखाना था कि व्यवस्था कैसे करनी है, क्योंकि राजा तो न्याय करता है, पर न्याय को इंप्लीमेंट कौन करेगा? तो लक्ष्मण इसलिए गया। सीता क्यों गई? नहीं, पत्नी तो लक्ष्मण की भी थी, वो तो नहीं गई। रानी से बनना था उनको, और अगले पीढ़ी को जन्म देना था जिसको के वो शिक्षा मिले जो कि वो राजा बनने योग्य बन जाएं। ये इंश्योर करना था, इसलिए चला ये सारा सिस्टम। और फिर कृष्ण ने जो कुछ भी हुआ, महाभारत का आप समझ सकते हो,
मोटी बात जो समझाने वाली ये थी कि महाराजा अग्रसेन ने गुणतंत्र की व्यवस्था की थी। गुणतंत्र पर आधारित राजा होना चाहिए, और वही परंपरा चल रही थी हर जगह पर। सिर्फ फर्क समझने में यह हुआ कि उनको लोगों ने परिवारवाद इसलिए समझ लिया क्योंकि उनके परिवार के सदस्य जो बच्चे होते थे उनको वो ट्रेनिंग उस हिसाब से देते थे कि ये कंपटीशन में जीत जाए। मूल बात ये हुआ करती थी, वही हुआ। इसीलिए 14 साल का वनवास पांडवों को भी हुआ। क्यों हुआ? पहले उन्हें लाक्षागृह की वजह से वनवास हुआ, अनसेट वनवास। लाक्षागृह के बाद भी वे वन में घूमे, क्योंकि वो हुआ ना, प्रॉब्लम यही है ना कि वहां पर परिवारवाद आ गया। लाक्षागृह हुआ ही क्यों? अगर गुणतंत्र पर चल रहे होते तो प्रॉब्लम नहीं थी कुछ भी। गणतंत्र पे कोई चलना नहीं चाहता ना, परिवारवाद ही चाहते हैं। बात हो ही नहीं रही है। बात ये हो रही है कि गुणतंत्र व्यवस्था ही सेट करी गई थी ना पहले। कब? महाराजा अग्रसेन ने तो गुणतंत्र व्यवस्था सेट की थी। वो तो महाभारत से बहुत पहले की बात है। फिर वो गुणतंत्र धीरे धीरे बिगड़ती ये महाभारत के टाइम पर हस्तिनापुर में ही सबसे पहले परिवारवाद का सिस्टम शुरू करने की कोशिश की गई। कंस ने तो क्या किया था? कंस ने तो अपने पिताजी को कैद कर दिया और आप राजा बन गया। फर्क है। यहां पर पिताजी को कैद नहीं किया, पिता ही बेटे को, अपने बेटे को राजा बनाना चाहता था, योग्य हो या ना हो। बात योग्यता की हो रही है यहां पर। गुणतंत्र व्यवस्था योग्यता पर आधारित है। अभी का एपिसोड देख लो, करंट एपिसोड देख लो कि हमारे प्रधानमंत्री के अगेंस्ट में एक चीफ मिनिस्टर ने एक वही इल्जाम लगाया कि अनपढ़ आदमी को राजा बना दिया। तो यहां पर पढ़ाई लिखाई और वो नहीं होता है, वो मूल बात है योग्यता की। और केस चल रहा है अभी भी। और अब वो जो जिसने ये इल्जाम लगाया था उसको बहुत भयंकर समस्या हो गई है कि अब वो अगर उसको जेल हो जाती है तो सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और वो गलती की उसने, तो गलती की सजा मिलेगी ही मिलेगी। ये नियम है और मिलनी भी चाहिए, नहीं तो वही गलती बार बार करते रहोगे। इसलिए ये जो 14 साल का वनवास का सिस्टम का पर्पस भी इसीलिए बना और राम राज्य काल में बन गया कि प्रजा की जब तक जानकारी, अब मेरी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, मान लो सब कुछ योग्यता है मेरी और मैं राजा बनने लायक हूं, पर अगर मुझे प्रजा के बारे में पता ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूंगा? प्रजा की जो प्रॉब्लम्स हैं वो राजा का काम क्या है? प्रजा की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इसीलिए प्रजा में से ही किसी को चुन करके राजा बनाया जाता था। जो सारी प्रजा में समझदार हो उसको राजा बना दिया, ना कि कंपटीशन करके राजा बनाओ। फर्क समझे ना? करेक्ट। तो उसी के वही डेमोक्रेसी आज का जो कहा गया है वो डेमोक्रेसी है, पर उस डेमोक्रेसी में थोड़ा डिफरेंस रह गया। वो गुणतंत्र पर नहीं गणतंत्र पर चली गई। कोई भी इलेक्शन में खड़ा हो, जो लोगों को लगेगा कि योग्य है, नहीं योग्य, जो योग्य है उसको खड़े नहीं होने दिया। गणतंत्र में ये प्रॉब्लम हो गई कि जो योग्य है उसको खड़े नहीं होने दिया। समस्या यहां से शुरू खड़ा तो सब हो सकता है। नहीं हो सकते, मार ही देगा कोई। तो सब कुछ चल रहा था और बहुत बुरी हालत थी कि खड़ा वही होगा जिसको वो चाहेगा जो पहले वाला था, बजाय इसके कि गुण के हिसाब से खड़ा करो किसी को। ये चल रहा था। तो राष्ट्रवाद की जो स्थापना करी गई थी महाराजा उग्रसेन द्वारा, फिर वो स्थापना अब दोबारा से वैलिड हो चले, उसके लिए ही राजसूय यज्ञ किया गया था, जो 4 तारीख को शुरू किया गया था और आज उसकी पूर्णाहुति है, जो अंबाला में हो रही है। क्योंकि अंबाला ही वो स्थान है जहां पर महाभारत का डिसीजन हुआ था कि महाभारत यहां पर लड़ी जाएगी, यानी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र जो इलाका है वो अंबाला के साथ लगता हुआ है और उस समय में कुरुक्षेत्र या हिसार, वो सारा एरिया जो है अंबाला के विसिनिटी में ही आता होगा। अंबाला जो है वो स्थान है जहां पर
अंबा स्त्रियों के प्रति दुर्व्यवहार कहूंगा मैं इसको, उसकी शुरुआत हुई उसके भीष्म पितामह के वजह से कि वो अपने बच्चों के विवाह, अपने भाइयों के विवाह के लिए कन्याओं को उठा करके ले आए। कहीं पर गए थे, 3 लड़कियों को लाए थे उठा करके। एक भाई से विवाह करने के लिए। हैं? एक ही भाई था। क्यों 2 थे ना, पांडव और वो? नहीं नहीं, विचित्र वीर है। अच्छा, ओहो, पुरानी बात बीमार है। रहते ठीक है, ठीक है। तो मेरा मतलब कहने का है कि जो दुर्व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं अगर पहले स्वयंवर हुआ करते थे, स्वयंवर का मतलब होता था जो जा रहा है वो कंपीट करेगा, जीत गया तो उसको जीत गया या उसने चूज कर लिया। स्वयंवर का मतलब लड़की ने उसको चुन लिया तो उसका विवाह उसके साथ कर दिया जाएगा। लेकिन भीष्म अपने भाई के लिए लड़कियों को उठा करके लाए, क्योंकि वो बीमार थे तो वो राजा जो भी। हस्तिनापुर के। देखो, हम कारण में जा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार का सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। जबकि वो दुर्व्यवहार था या नहीं था, ये एक सवाल है, क्योंकि दुर्व्यवहार लड़की के साथ तो किया नहीं उन्होंने। और कितना दुर्व्यवहार होगा, किसी को किडनैप कर लिया। नहीं, किडनैप किसके लिए किया? किडनैप एक तो तुम उसका मिसयूज करने के लिए कर रहे हो, एक किडनैप कर रहे हो तुम, क्या किडनैप नहीं कर रहे हो, पूरा कंपटीशन है, ओपन कंपटीशन, जीत के लिए आए, पर मैं विवाह नहीं करूंगा, मेरा भाई करेगा। नहीं तो जो स्वयंवर का मतलब ही ये है कि जो जीतेगा वो व्यवहार करेक्ट, मैं तो कह ही रहा हूं ना। तो अंबा ने यही कहा था कि आप जीते हैं, आप विवाह करिए। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि दुर्व्यवहार, तभी तो मैंने शब्द तो दुर्व्यवहार यूज किया ना, तो कन्याओं के प्रति दुर्व्यवहार तो हुआ। तो अब मैं तो ये कह रहा हूं कि आप डिफाइन करो, मैं तो कह ही नहीं रहा कुछ भी। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि उस समय से ही समस्याएं शुरू हुई यहां पर पृथ्वी पर, कि जो त्रेता युग का जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो सिलसिला चल रहा था, वो बिगड़ना शुरू कब से हुआ मैं ये बता रहा हूं। तो ये बिगड़ना शुरू हुआ इस समय से, ठीक है। तो वो बिगड़ते बिगड़ते आज ये हो गया है कि वुमेन अगेंस्ट क्राइम को अगर आप गिनते हो तो उसकी कोई गिनती संभव नहीं है। तो इसलिए उस राष्ट्रवाद की व्यवस्था को वापस एस्टैब्लिश करना अति आवश्यक है, जिससे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन खत्म हो सके। आज तो यही नहीं पता कि क्राइम वुमेन कर रही है या क्राइम अगेंस्ट वुमेन हो रहा है या क्राइम वुमेन अगेंस्ट वुमेन हो रहा है। मतलब कुछ पता ही नहीं आज की तारीख में हो क्या रहा है मार्केट में, बाजार में। माँ बेटी को नहीं पहचानती, बेटी माँ को नहीं पहचानती, कुछ कोई सुनता नहीं एक दूसरे की। इतना वो हो चुका है डाउनफॉल सो कॉल्ड, कि अब राष्ट्रवाद की स्थापना होनी बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। तो उसी को दिमाग में रखते हुए, उसी के चलते हुए राजसूय यज्ञ शुरू किया गया था 4 अगस्त 2023 को, और आज उसकी पूर्णाहुति है 16 तारीख, क्योंकि 16 तारीख को पूर्णाहुति होनी चाहिए ये डिफाइन था, और 13 दिन का यज्ञ है तो 4 तारीख को शुरू करना पड़ा। हालांकि शुरू करने की पहले सोचा नहीं था इस बारे में, पर 16 तारीख क्यों? क्योंकि कृष्ण 16 कला संपूर्ण थे, इसलिए 16 तारीख यूज करी। और 16 तारीख जो है केतु को रिप्रेजेंट करती है। तो केतु शुक्र और सूर्य दोनों के ऊपर बैठ गया। 16 तारीख को केतु डिफाइन करता है शुक्र और सूर्य की गतिविधियों को। शुक्र की वजह से ही सारा माहौल जो है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन का जो प्राइम रीजन है वो है शुक्र की वीकनेस, और अपने आप को आगे दिखाना, हॉड जिसको कहते हैं ना, ईगो, वो सूर्य है ईगो का प्रतीक। तो सूर्य और शुक्र, अगर इन दोनों में कुछ भी गड़बड़ है तो धर्म की स्थापना हो नहीं सकती। तो 16 तारीख का मतलब है केतु धर्म का वो कहलाता है प्रतीक। तो धर्म की स्थापना के लिए 16 तारीख चुनी गई कि पूर्णाहुति 16 तारीख को होनी चाहिए। तो आज उस यज्ञ की पूरा अभी यज्ञ करेंगे यहाँ पर हम लोग अभी कृष्ण ईष्ट मंदिर अंबाला में बैठे हैं।
दिख रहा होगा यहाँ पर ये कृष्णनिष्ठ दरबार लगा हुआ है। 18 मॉलिक्यूल्स के मालिक हैं ये, मतलब 18 मॉलिक्यूल्स मैनेज करते हैं ये कृष्णनिष्ठ। इन मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखो तो सारे वेद आ जाते हैं और आपके सारा शरीर आ जाता है। फिजिकल बॉडी जो आपका जीवित शरीर है, मनुष्य शरीर जीवित, उसके अंदर ये 18 के 18 रिफ्लेक्ट होते हैं। आप देख सकते हो, समझ सकते हो इनको। और इसके अलावा 6 और हैं। शुक्रायु भगवान उसको चलाते हैं जिससे समाज बनता है। ये इंडिविजुअल के हैं, हर एक के हैं, इंडिविजुअल प्राणी के हैं। और समाज को चलाने के लिए 6 मॉलिक्यूल और हैं जिनको शुक्रायु भगवान कंट्रोल करते हैं। और वो भी हर इंडिविजुअल में होते हैं, मतलब इंडिविजुअल में 24 मॉलिक्यूल होते हैं, पर 18 जो है अपने यूज के लिए और 6 समाज के यूज के लिए होते हैं। उन्हीं पर परिवार चलता है, उन्हीं पर समाज चलता है, उन्हीं से समाज में सभ्यता आती है। तो यहां पर मैं एक थोड़ा सा और समझाना चाहूंगा, केतु के बारे में बताना चाहूंगा थोड़ा सा कि केतु क्या है और जीवित पुरुष क्या है, जीवित इंसान, पुरुष हो स्त्री हो, एनी जेंडर। तो जीवित इंसान में 3 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 कंपोनेंट्स क्या क्या? मन, बुद्धि और शरीर। ये 3 चीजें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और केतु जो है वो मन और शरीर को रिप्रेजेंट करता है और राहु जो है वो दिमाग को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि सारी सेंसेस जो है, 5 सेंसेस हैं, वो आपको दिमाग में दी, ऊपर शरीर, सिर पे दी गई हैं। इंपॉर्टेंट सारी सेंसेस जो है सिर पे दी गई हैं। तो इसलिए सिर और राहु और केतु 2 प्राणियां, एक ही प्राणी के 2 हिस्से हैं। राहु सिर को कहा जाता है और नीचे के हिस्से को केतु कहा जाता है। तो एक बात यहां पर जो मैं मोटी बात जो बताना चाह रहा था वो ये था कि लोग कहते हैं कि मन को कंट्रोल करो। तो मन को कंट्रोल करने का मतलब यहां पर यह है कि एक्चुअली शरीर को कंट्रोल करो, ना कि मन को कंट्रोल करो। मन को कंट्रोल करना संभव है ही नहीं, क्योंकि मन और शरीर आपस में कनेक्टेड नहीं है। मन और शरीर कनेक्टेड है बुद्धि से। आपका मन बुद्धि को चला देता है मैसेज, और बुद्धि शरीर को चलाती है फिर मैसेज के हिसाब से। अब मैसेज के हिसाब से चलाती है या अपने हिसाब से चलाती है, इस बारे में डाउट हो सकता है। और कहा जाता है कि मन और बुद्धि अगर एक लय में काम करें तो आप कामयाब डेफिनेटली होगे, सक्सेस इज एश्योर्ड। पर मन शरीर को नहीं चला सकता, यह बात याद रखना। मन सिर्फ बुद्धि को चला सकता है और बुद्धि ही शरीर को चलाएगी। कोई और रास्ता है ही नहीं, कोई और चॉइस है ही नहीं। तो कोई सवाल पूछना हो तो पूछ ले, तो हवन कर लेते हैं। कोई नहीं आ जाएगा, तुम लगाओ। हैं? आज मंडे है ना? आज का दिन करना है हवन, आज वाला करना है। आगे ताऊ भूतनाथ वार है आज। 19 आहुति, ये 20वीं आहुति अहम शिव। पूरी प्रैक्टिस कर ले, इतनी शक्ति डालने पर पहले ये गालो अहम शिव। फाइल भेज दी थी राकेश को, फाइल भेज दी थी। अहम शिवम शिवम अहम शिवम अहम शिवम शिवम अहम शिवम अहम शिवम अहम शिवम शिवम अहम शिवम अहम शिवम अहम शिवम शिवम इति शक्ति नमता मंगलश्वासितं जोरपूर्णा अनेकुरस्तो विजयीकृष्णा
शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं सत्यं दुर्गय सत्यं and सत्यं युगं सत्यमेव सत्यं शास्त्रं दुर्गय सत्यं चौथी दिशा का हो गया ज्ञान जय कृष्ण जय जय कृष्णाश होने लगा अब ये मस्तान जय कृष्ण जय जय कृष्णाश 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 संस्कृत सूरज का डेरा चांदनी लाएगी अब अंधेरा पूर्णिमा तो था सब घेरा अमावस में दिखा कृष्ण मेरा कृष्ण जागा हुआ तब सवेरा अश्वनी सुगंध जिसने भी तेरा जय कृष्ण षोडशी गोपाल की जय। जय कृष्ण।